हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। आज हम जा रहे हैं आदित्य को गाज़ियाबाद उसके हॉस्टल छोड़ने। हम लोग यहाँ गजरोला तक पहुँचे तो वहाँ आकर हमने देखा बहुत ट्रैफिक लगा हुआ था कांवरियों की वजह से। वहाँ कोई झांकी निकल रही थी तो इसलिए बहुत ट्रैफिक था वहाँ पर, हम लोग ट्रैफिक में फंस गए थे। फिर वहाँ से हम लोग पहुँचे गाज़ियाबाद। गाज़ियाबाद में हम लोग अजय कुमार गर्ग पहुँचे। वहाँ यहाँ पर हमने देखा कि मतलब अजय कुमार गर्ग में जाकर बहुत सुंदर व्यू हो रखा था और इतनी अच्छी अच्छी हरियाली थी, इतना अच्छा लोकेशन था वहाँ पे। तो हम आदित्य थोड़ा नर्वस हो रहा था, हम लोग उसे समझा रहे थे देखो इतना अच्छा कॉलेज है, इतना अच्छा व्यू है, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा ये वो, मतलब हम लोग काफ़ी समझा रहे थे उसे। वो थोड़ा इमोशनल हो रहा था लेकिन बच्चे को लगता ही है थोड़ा घर से जब दूर जाता है। फिर हम लोग उसके हॉस्टल तक पहुँचे। वहाँ देखा हमने काफ़ी भीड़ लगी हुई थी, काफ़ी बच्चे आ रखे थे जिन लोगों ने क्वालिफाई करा था एग्ज़ाम। और हम लोगों ने देखा बहुत भीड़ थी तो हम लोग भी थोड़ा नर्वस हो रहे थे उसको देखकर, लेकिन हम गाड़ी लगाने के लिए जगह देख रहे थे तो पार्क हो नहीं पा रही थी, थोड़ा रश था। फिर हमने थोड़ा बैक करी गाड़ी, हम लोग पीछे देख रहे थे तो फिर हम लोग उतरे गाड़ी से सामान वगैरह लेके। तो आदि की मम्मी भी थोड़ा इमोशनल हो रही थी, आदि भी हो रहा था, आदि को थोड़ा खड़ा करा हमने तो उसका फ़ोटो वोटो खींचने के लिए। तो वो थोड़ा सा ये लग रहा था कि मैं जा रहा हूँ, देखो उसका चेहरा भी थोड़ा सा मुरझाया सा लग रहा है लेकिन ऊपरी हंसी दिखा रहा है वो। और फिर हम लोग उसके हॉस्टल में एंटर करने के लिए जा रहे थे। फिर हम लोग वहाँ चल दिए तो मैं भी थोड़ा इमोशनल हो रही थी, दीदी की आंखों को देखकर मेरे भी आंसू निकल आए। तो आदि देखो कितनी एक्साइटेड होकर अपनी बाल्टी बैग सब लेके जा रहा है। अभी उसको लग रहा है कि हाँ बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन जब बच्चा अकेला रहता है तो थोड़ा सा लगता है। अभी देखो उसे कितना एक्साइटमेंट हो रहा है कि मैं कॉलेज में आ गया और हॉस्टल में रहूँगा, क्योंकि उसकी बहन भी इसी कॉलेज में पढ़ी है तो वो बताती रहती है कि मैं भी यहाँ पे इंजॉय करा है, ये वो थोड़ा सा उसको लगता है। तो इसलिए हम लोग अब उसके रूम में पहुँचे, रूम देखा तो हमने यहाँ 3 बेड पड़े थे तो हम उसको सजेस्ट कर रहे थे कि कौन सा बेड ले, कौन सी कवर्ड ले। तो हमने ये साइड वाला उसका बेड सजेस्ट किया था हमने कि ये कॉर्नर रहे तो ये अपना ठीक रहेगा इसका स्टडी के लिए भी और सोने के लिए भी। तो हमने उसको एक कवर्ड में उसके लॉक लगा हुआ था, वो किसी ने शायद अपना ले लिया होगा, तो हमने उसका सामान वगैरह रखा। हमने बाहर से उसका कॉलेज देखा, हॉस्टल तो काफ़ी बड़ा था यहाँ, मतलब प्ले ग्राउंड भी बना हुआ था काफ़ी टेनिस वगैरह के लिए। तो हम उससे बोलने भी लगे कि अपना वेट लूज़ करने के लिए तेरे को अच्छा है। फिर हमने उसको यहाँ का व्यू देखने के लिए बोला खिड़की से, तो काफ़ी हरियाली थी, काफ़ी अच्छा लग रहा था। वो भी बड़ा खुश हुआ, हाँ मेरा मन लग जाएगा यहाँ, ठंडी ठंडी हवा आएगी इससे। और तो वो बोला हाँ ठीक है चलो बढ़िया है मैं यहाँ रह लूँगा। तो उसको थोड़ा सा अच्छा लगा। फिर उसकी मम्मी उसके खाने पीने के लिए बड़ा ध्यान रखती है तो मखाने काजू बादाम सब लेके आई, तो हम थोड़ा कवर्ड में लगाने लगे। हमने कि चलो थोड़ा उसको आसानी हो जाए सामान लगाने में। उसके कपड़े धोने के लिए सामान, सरफ वगैरह सब, बादाम वगैरह सब लेके आई थी उसकी मम्मी। तो बड़ा उसको लग रहा था कि अब तो मैं सेपरेट रहूँगा, अब मुझे कोई फाउंडेशन नहीं। उसकी मम्मी टोकती रहती थी पढ़ने के लिए या किसी चीज़ के लिए। तो फिर हम मीत गए थे, मतलब मीत को वॉशरूम जाना था तो वहाँ का टॉयलेट वगैरह भी देखने गए तो बहुत क्लीन था, बहुत मतलब जिस हिसाब से बच्चे इतनी स्टडी करने के लिए सेपरेट टॉयलेट बाथरूम नहीं था लेकिन उसके अकॉर्डिंग भी बहुत अच्छा था। फिर हम लेंस गार्ड पे गए अपनी आई साइट चेक कराने, आदि का गोगल्स लेने। तो उसको स्पाइडरमैन बहुत पसंद है, उसने स्पाइडरमैन का गोगल्स लिया और फ्रेम जिस पे बना हुआ, फ्रेम पे स्पाइडर बना हुआ था, उसको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है स्पाइडरमैन, हर चीज़ स्पाइडरमैन की होनी चाहिए। और फिर उसको रूम पर छोड़ने के लिए आ गए। तो जिया भी आई थी इस बार हमारे साथ, उसकी बहन। तो उसको समझा रही थी अरे यहाँ पे बहुत मन लगेगा, तू परेशान मत हो, चल हम जा रहे हैं, तू आराम से रहे, चिल मार। और बहुत समझाया कि तेरा मन लग जाएगा, कुछ नहीं होने का, बहुत समझाया। लेकिन दीदी फिर भी इमोशनल होकर बैठ गई थी थोड़ा सा, क्योंकि मम्मी तो मम्मी होती हैं कि ये ध्यान रखना हो, वो करना हो, मतलब दुनिया भर की बातें समझा रही थी। फिर उसने अपनी मम्मी के पैर छुए कि आशीर्वाद लिया, चलो जाओ अब तुम भी। लेकिन दीदी थोड़ा सा बस ये लग रहा था अपना बेटा छोड़ रही थी यहाँ पे, तो उनको थोड़ा सा वही लग रहा था कि हाय मुझसे अलग कैसे रहेगा। फिर हम लोग बाहर आए, बाहर हमने उसको बाय बाय करा और वो थोड़ा नर्वस हो गया था लास्ट टाइम पे, उसको लग रहा था मैं अकेला रहूँगा, तो थोड़ा मुरझाया सा चेहरा हो रहा था उसका।
लेकिन फिर अगर हम रो पड़ते तो वो रो जाता हमें देखकर, देखो कितना नर्वस है। फिर हमने बोला जाओ अंदर, तो वो जा रहा था, वो बार बार आने की कोशिश कर रहा था, देखो फिर आ गया। फिर उसको लगा, फिर पैर छूने के लिए आया, हमारे पैर छू रहा था तो हमने मना कर दिया क्योंकि हम उसके मामा मामी हैं और मामा मामी के भांजे कभी पैर नहीं छूते, इसलिए फिर उसने अपनी मम्मी को बोला। मैंने तो बोला भी अपनी मम्मी को हक करो, तो वो शर्माने लगा, थोड़ा शाय सा हो गया। लेकिन फिर हमने बोला अच्छा जाओ तुम। फिर वो जा रहा था क्योंकि हम जब तक खड़े रहते वो जाता नहीं, तो इसलिए हमने उसे बाय बाय बोला लास्ट टाइम, बाय करा उसने। और फिर वो अपने हॉस्टल में अंदर एंटर हो गया। और इसी के साथ ये ब्लॉग भी फिनिश होता है। थोड़ा सा हम अपने रूम, जिया को रूम पे छोड़ने जा रहे हैं जिया के, और हम अपने मुरादाबाद के लिए निकल रहे हैं वहाँ से। और थोड़ा सा दीदी को देख देख के मुझे लग रहा था, देखो दीदी रो रही हैं और इन्हें देखकर मुझे रोना आ रहा था, मैं भी रो पड़ी। मुझे अपने बनी की याद आ गई थी क्योंकि मुझे लगा मेरा बनी बड़ा होगा, मैं कैसे रहूँगी उसके बगैर, मैं उसे हॉस्टल छोड़ूंगी, मैं तो एक मिनट नहीं रह पाती। मुझे तो बहुत ज़्यादा लगता है, लेकिन बच्चों के भविष्य के लिए हमें थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है, बच्चों के लिए हमें थोड़ा सा अकेला छोड़ना पड़ता है उन्हें। और दीदी देखो किस हिसाब से कैसे रो रही है, मुझे बहुत बुरा लग रहा था उन्हें देखकर, थोड़ा मुझे भी रोना आ रहा था। और चलिए ठीक है, बाय। थोड़ा आज नर्वस हो गए फिर से, ठीक है, बाय।